नमस्कार साथियों। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है और 21,413 पदों पर ये वैकेंसी आई है। इसके फॉर्म 10 फरवरी से और 3 मार्च 2025 तक भरे जाने हैं। तो आपने भी अगर 10वीं पास कर रखा है तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आपकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी 43 ईयर्स मैक्सिमम, एससी एसटी की 45 एंड पीडब्ल्यूडी 45, ऑल कैटेगरी की फीमेल की 15 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम एज है। साथियों, इसमें बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट 10th की परसेंटेज के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाता है और वहीं आपका जो है सब कुछ क्लियर होकर के फाइनली जॉइनिंग लेटर मिल जाता है। यह वैकेंसी आप लोगों को बता देता हूं कि 23 सर्किल से निकल कर आ रही है और यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज वाले ये सर्किल है। यहाँ पर कुछ लैंग्वेज ऐसी है जिन लैंग्वेजों से आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी ज्यादातर ऐसे सर्किल है जहाँ की लैंग्वेज हिंदी है। तो हिंदी लैंग्वेज वाले सर्किल बहुत सारे हैं, जैसे कि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उसके अलावा मध्य प्रदेश हुआ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पर है, नागालैंड वगैरह, पंजाब में भी कुछ जगह पर है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में कुछ जगह। यहाँ पर क्या है, हिंदी लैंग्वेज है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि किस सर्किल से वैकेंसी सबसे ज्यादा निकल कर आई है। तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्किल वाइज जो पोस्ट है उस पर आपको क्या है, पोस्ट की जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तक पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसीज तो ये रहा आपके सामने, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टोटल वैकेंसी 21,413 पदों पर निकाली गई है। लेकिन किस सर्किल के अंदर कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है वो आपको इस चार्ट में देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है और जो लैंग्वेज आपने 10th में पढ़ा है, जैसे कि हिंदी, हिंदी आपने 10वीं में पढ़ी है, तो उन्हीं सर्किलों का देखिएगा जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। तो वो लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन से सर्किल की लैंग्वेज क्या है। टोटल पोस्ट ये रहा, इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको इस जगह पर दिखाई देगा। तो ये चीज आपको खुद को देखना पड़ेगा। उसके बाद आपने देख लिया, मान लिया जाए कोई सा भी सर्किल आपने चॉइस कर लिया, आपको जो भी सर्किल पसंद आया, अब आपको यहाँ आ जाना है। इस जगह पर मान लिया जाए आपने मध्य प्रदेश को चॉइस किया तो मध्य प्रदेश पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी विभिन्न सारे डिवीजन है। तो अब क्या करना है, मध्य प्रदेश में आपको प्रत्येक डिवीजन वाइज ये पोस्ट का जानकारी देखनी है कि किस डिवीजन में कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज। तो ये बालाघाट डिवीजन है और बालाघाट डिवीजन में एक एक करके आपको अपनी जो है पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेनी है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल यहाँ पर वैकेंसीज की बात करूँ तो 78 तो बालाघाट से है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहो। चलिए दोस्तों, हम भी आपको बता देते हैं कि इन 23 सर्किलों में से कौन से डिवीजन ऐसे हैं जहां की कट ऑफ पिछली प्रीवियस ईयर कम रहा था। तो साथियों, यहां पर मैं उन सर्किलों के डिवीजनों की बात कर रहा हूं जिन सर्किलों की लोकल भाषा हिंदी है। तो यहां मैं प्रत्येक सर्किल के डिवीजनों में बता रहा हूं कि इन डिवीजनों का बाकी डिवीजनों से अगर देखा जाए तो कम कट ऑफ रहता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं उत्तराखंड की, उत्तराखंड के अंदर पुरी और भूखंडी डिवीजन की कट ऑफ मैंने कम देखी है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसके अंदर बांदा डिवीजन हुआ, वाराणसी हुआ, सीतापुरी हुआ, रायबरेली, मिर्जापुर, खैरी, हरदोई, गुंडाहा, इटाहा, बदायूं बस्ती, कानपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़, यहाँ की कट ऑफ मैंने देखा है कि कम ही रहता है। राजस्थान से दोस्तों इस बार वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन राजस्थान में भी जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर और डूंगरपुर की कट ऑफ हमेशा कम रहती है। उसके अलावा मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोग कहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो भाई, एक तो नागालैंड से अप्लाई कर सकते हो और दूसरा मेघालय से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर लैंग्वेज की आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो हिंदी आपकी लैंग्वेज है तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम मध्य प्रदेश की देखें तो मध्य प्रदेश में मुरैना, इंदौर ग्रामीण, गुना हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, होशिंगाबाद हुआ, विदिशा, भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, एमपी डिवीजन, भोपाल और सतना, यहाँ की कट ऑफ थोड़ा कम ही रहता है। झारखंड की बात करें तो पलामू, हजारीबाग और गुमला की कट ऑफ कम ही रहती है। झारखंड के अलावा हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर रायगढ़ हुआ, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के अंदर अगर देखें तो दोस्तों बिहार के अंदर भोजपुर, दरभंगा और रोहतास और मुंगौर, सहरसा, औरंगाबाद बिहार, मधुबनी डिविजनल ऑफिस, खेतियार, पश्चिमी चंपारण, रोहितास, सीतामढ़ी,
गया, सारण, जूनापुर, सिवान और नौरंगा, यहाँ की कट ऑफ कम रहती है। हिमाचल प्रदेश सर्किल की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में अगर देखें तो साथियों हिमाचल प्रदेश में कुछ डिवीजन है जैसे कि चंबा है, रामपुर है, सोलन है, हमीरपुर है, यहाँ की कट ऑफ कम जाती है। हिमाचल प्रदेश के अलावा हम बात करें दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड में धनबाद हुआ, गिरिडीह हुआ, गुमला, पलामू, रांची, संथाल, सिंहभूम, यहाँ की कट ऑफ कम जाती है। पंजाब में कपूरथला और भटिंडा, यहीं से आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो ये सभी हिंदी लैंग्वेज वाले सर्कल है। वैसे तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी है 21,413 पदों पर आई है, लेकिन यहाँ पर टोटल 8,000 के समथिंग ऐसी वैकेंसी है जो हिंदी वाले बच्चों के लिए है, बाकी अदर लैंग्वेज वाले सर्कलों की है, तो उनसे तो आप आवेदन कर ही नहीं सकते। तो आपका जो फोकस होना चाहिए उन्हीं पर होना चाहिए। तो मैंने यही आपको बताया है कि आपने अगर 10वीं में हिंदी पढ़ा है तो आप इन्हीं सर्कलों के अंदर अपना आवेदन कर सकते हो, और मैंने थोड़ा आइडिया भी आपको दे दिया है कि इन डिवीजनों के अंदर आप चॉइस कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि इस बार वैकेंसीज कम है, तो आपको क्या करना है, पुरानी कट ऑफ के ऊपर नहीं जाना है। आपको मैंने जो पुरानी गाइडलाइन आपको बताई है उसको थोड़ा फॉलो करते हुए चलना है। कैसे कि आपने सर्किल चॉइस किया, ठीक है, उस सर्किल को चॉइस करना जहां से पोस्ट ज्यादा हो, ठीक है। सर्किल के बाद उस डिविजन्स को चॉइस करना जहां से पोस्ट ज्यादा हो, और पोस्ट आप डिविजन्स में आप जाने के बाद कैटेगरी वाइज देखना कि अनरिजर्व की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार। उसके अलावा मेल और फीमेल ये भी देखना, भाई आप हो मेल तो फिर आपको यही देखना पड़ेगा कि मेल की कितनी है इस डिविजन्स के अंदर। वीओ वाइज आपको देखना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों का वीओ चॉइस करते हो तो कट ऑफ कम रहता है, और शहरी क्षेत्रों की वीओ की कट ऑफ ज्यादा रहती है। बाकी पोस्ट प्रिफरेंस देते समय यह भी याद रखना कि पहले अगर आप एबीपीएम और डाक सेवक को चॉइस करते हो तो कम कट ऑफ पर सिलेक्शन होने की उम्मीद है, और बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप बीपीएम को लास्ट में भी चॉइस कर सकते हो। उसके लास्ट में आपको जिस डिवीजन के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है उस डिवीजन में सभी पोस्ट को भरना है। जैसे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो पहले अनरिजर्व की ही भरनी है, बाकी किसी भी कैटेगरी की नहीं भरनी। और आप अनरिजर्व के अलावा किसी भी अगर कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो तो पहले आपको अपनी खुद की कैटेगरी की पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद अनरिजर्व की सभी दे डालनी है। तो इस अनुसार आप फॉर्म भरे। बाकी आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा वो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। जो मेरा आपको पूरा सजेशन तो है वो मैंने आपको बताया। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो।